हम चैप्टर नंबर 11 डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस कर रहे थे। उसमें हम एक्सरसाइज 11.5 कर रहे थे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। उसमें हम आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एक्स क्यूब माइनस 3xy² dx इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 3x² dy। तो हम पहले तो टाइप बनाएंगे, dx को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये बन गया एक्स क्यूब माइनस 3xy² इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 3x² dy बाई dx। dx डिवाइड नहीं चला गया उधर, dx से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ। अब dy बाई dx किसके इक्वल आया ये देखेंगे, तो जो मल्टीप्लाई में वो इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी dy बाई dx इज इक्वल टू दिस। तो ये dy बाई dx की वैल्यू आ गई है एक्स क्यूब माइनस 3xy² अपॉन वाई क्यूब माइनस 3x²y। अब देखो ये देखेंगे हम, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, नोमरेटर में भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई होमोजेनियस फंक्शन होना चाहिए और डिनोमिनेटर में भी होमोजेनियस फंक्शन होना चाहिए। नोमरेटर और डिनोमिनेटर में जो होमोजेनियस फंक्शन हो उनकी डिग्री सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 3xy² की डिग्री कितनी है, 2 + 1 3, इसकी भी 3, एंड वाई क्यूब माइनस 3x²y आर होमोजीनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री 3। होमोजीनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री, दोनों की सेम डिग्री है, होमोजीनियस फंक्शन है। तो ये क्या कहलाएगी, इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप कौन सी है, dy बाई dx इज इक्वल टू डिफरेंशियल इक्वेशन। और y बाई एक्स में लिख रखी हो तो भी, फंक्शन ऑफ y बाई एक्स हो तो भी ये है dy बाई dx इज इक्वल टू फॉर्म। तो पुट करेंगे यहाँ पर हम, इसको सोल्व करने के लिए पुट करते हैं y इज इक्वल टू वी एक्स, और फिर हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, इसको हम v और x में बदल लेंगे कंप्लीट को, y की वैल्यू क्या रखेंगे vx, और फिर वेरिएबल सेपरेबल से इसको हम सोल्व कर देंगे। तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx इज इक्वल टू u इंटू वी से करेंगे, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, v एज इट इज प्लस x एज इट इज, और v का dv बाई dx। तो अब हम इन दोनों इक्वेशनों से 1 और 2 से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो v प्लस एक्स dv बाई dx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3xy² अपॉन वाई क्यूब माइनस 3x²y। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का यही तरीका है, पुट करते हैं y इज इक्वल टू वी एक्स। अब इसमें भी y की जगह वी एक्स रखेंगे तो क्या बनेगा, एक्स क्यूब माइनस 3x इंटू v²x² अपॉन वी क्यूब एक्स क्यूब, क्योंकि हमने y की जगह क्या रख दिया, वी एक्स। अब ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स क्यूब, क्या बचा 1 माइनस 3v² अपॉन, नीचे भी एक्स क्यूब कॉमन आ गया तो नीचे बचा वी क्यूब माइनस 3v। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, और जो v के अंदर है उनको एक तरफ कर लेंगे और बाकियों के एक तरफ।
तो इधर प्लस का v है, दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा और क्या बनेगा 1 माइनस 3v² अपॉन v³ माइनस 3v माइनस v। प्लस के v को हम उधर लेके माइनस का हो गया। एलसीएम क्या है इसका v³ माइनस 3v और ये एज इट इज रहा और इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो v⁴ माइनस 3v² माइनस माइनस प्लस, क्योंकि माइनस यहाँ और माइनस इससे मल्टीप्लाई होगी तो प्लस, तो इससे ये कैंसिल हो गया और क्या रह गया 1 माइनस v⁴ अपॉन v³ माइनस 3v। ये रह गया यहाँ से हमारे पास। तो इसको अब हम वेरिएबल सेपरेबल कर लेते हैं, v वाले एक तरफ और x वाले एक तरफ। तो ये सारी टर्म इधर जाएगी dv की तरफ, तो जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई में हो डिवाइड में, इज इक्वल टू dx बाई एक्स। क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, वेरिएबल सेपरेबल हो गए यहाँ से। तो अब क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, वेरिएबल सेपरेट होने के बाद हम क्या करते हैं इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये बनेगा v³ माइनस 3v अपॉन 1 माइनस v⁴ dv इज इक्वल टू dx बाई एक्स। तो इनके बीच में माइनस है तो अलग अलग करेंगे दोनों को, v³ अपॉन 1 माइनस v⁴ dv और माइनस 3v अपॉन 1 माइनस v⁴ dv इंटीग्रेशन dx बाई एक्स। हमने इनको सेपरेट कर लिया है, बीच में प्लस माइनस हो तो उसको हम अलग अलग कर सकते हैं, इसलिए किया है कि इनका हम अलग अलग का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसमें हम इस कंप्लीट को पुट कर देंगे क्योंकि ऊपर इसका डेरिवेटिव बन जाएगा, तो इसमें हम पुट कर देंगे 1 माइनस v⁴ इज इक्वल टू जेड। तो डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे तो क्या बनेगा -4, क्योंकि 4 पावर का डेरिवेटिव 3 में होता है तो पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी और v का होगा dv इज इक्वल टू dz। तो ये बन गया v³ dv इज इक्वल टू माइनस dz बाई 4 और ये कंप्लीट क्या माना था हमने z। और इसके लिए क्या पुट करें, v के अंदर है तो v² को पुट कर ले, इसमें v² को t पुट कर लेते हैं क्योंकि इसका ऊपर क्या बनेगा v के अंदर डेरिवेटिव। तो डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे तो क्या बनेगा 2v dv इज इक्वल टू dt और v dv की वैल्यू आ जाएगी dt बाई 2, तो ये बन गया 3/2 और dt और 1 माइनस t² इंटीग्रेशन dx बाई एक्स। अब देखो 1/z का इंटीग्रेशन क्या होगा, log z log मॉडुलस z, जैसे ही 1/x का होता है वैसे ही 1/z का होगा। और ये कैसी टाइप है a² माइनस x², तो इसका क्या होगा 1/2a, a की जगह कितना है 1 है तो 1/2a log मॉडुलस a प्लस x अपॉन a माइनस x, दिस इज इक्वल टू log मॉडुलस x, और सभी log में है तो इसको भी log में लिख लेंगे log c। अब यहाँ से 3/4 हो गया है तो ये पावर में चला जाएगा, माइनस सभी से हम कॉमन ले लेते हैं तो साथ साथ 1/4 भी कॉमन ले लेते हैं। क्या बचा log मॉडुलस z और -3 log 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी और इज इक्वल टू log m प्लस log m इंटू n, और इसकी पावर ऊपर ले जाएंगे, t की वैल्यू रख देंगे और यहाँ पर z की वैल्यू रख देंगे। z की वैल्यू क्या है 1 माइनस v⁴ और v की वैल्यू रख देंगे y बाई एक्स। तो यहाँ से भाई हम इसको इकट्ठा करेंगे, ये पावर में चला जाएगा, इसके बाद में ऐसे ले जाएंगे तो -1/4 log z
और मॉडुलस जेड प्लस लॉग 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी का क्यूब, क्योंकि 3 पावर है, दिस इज इक्वल टू लॉग मॉडुलस सी मॉडुलस एक्स, और ये log m प्लस log n से क्या हो जाएगा, log m इंटू एन, और ये हो जाएगा 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी का क्यूब, और इज इक्वल टू log c मॉडुलस x। ये -1/4 भी पावर में जाएगा। पहले हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। z की वैल्यू क्या थी, 1 माइनस वी की 4, और t की वैल्यू 1 प्लस वी स्क्वायर, और इसका क्यूब अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू log c मॉडुलस x। यहाँ पर हम 1 माइनस वी स्क्वायर इसमें भी आएगा, तो एक पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर, और ये बन गया 1 प्लस वी स्क्वायर का क्यूब अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर का क्यूब। एक पावर इससे कैंसिल रहेगी तो कितने रह जाएंगे, यहाँ 2 रह जाएंगी, और फिर हम v की वैल्यू पुट कर देंगे। v की वैल्यू क्या है, y बाई एक्स, तो ये क्या आ गया, इस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, और इसको पावर में ले जाएंगे -1/4, log से log क्या हो जाएगा, कैंसिल। इस तरीके से करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, तो इसमें हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे। यहाँ पर लेकिन फंक्शन ऑफ x बाई y है, तो कैसी टाइप बनेगी, dx बाई dy बनेगी, क्योंकि e की पावर क्या है, x बाई y। अगर y बाई x में होता तो क्या टाइप बनती, dy बाई dx, लेकिन अब ये दूसरी टाइप बनेगी dx बाई dy। तो इसके लिए dy से डिवाइड करेंगे तो dx अपॉन dy x e की पावर x बाई y प्लस y, ये मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, और ये आ जाएगा x e की x बाई y प्लस y अपॉन y e की x बाई y। ये बन गया यहाँ से हमारे पास। अब हम कब होती है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जब dx बाई dy कंप्लीट फंक्शन किसका हो, x बाई y का। तो x बाई y का फंक्शन बनाने के लिए सभी जगह x बाई y नजर आए, क्या करें हम, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई y से डिवाइड कर देते हैं इसको, फिर ये टाइप बन जाएगी, फंक्शन बन जाएगा x बाई वाई का। सभी जगह हमें x बाई वाई ही नज़र आएगा, कोई भी बाकी वेरिएबल की टर्म नज़र नहीं आएगी। तो इससे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा, y से डिवाइड किया तो x बाई वाई e की x बाई वाई प्लस 1, y से y को डिवाइड किया 1 e की x बाई वाई। अब ये देखो कंप्लीट किसका फंक्शन है, x बाई वाई का है। कंप्लीट फंक्शन ये किसका है, x बाई वाई का है। तो ये सेकेंड टाइप बन गई होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की, dy बाई डी एक्स नहीं, dx बाई डी वाई। तो इसमें हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू वी वाई, सेकेंड टाइप है, क्योंकि dx बाई डी वाई है। तो इसमें dy बाई डी एक्स की जगह क्या है, dx बाई डी वाई, तो हम x की जगह पुट करेंगे, न कि y की जगह। उसमें हम y की जगह क्या पुट करते थे, vx, और इसमें पुट करेंगे x इज इक्वल टू वी वाई, और फिर y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि डी एक्स बाई डी वाई चाहिए, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू y। तो क्या बना, डी एक्स बाई डी वाई यू इंटू वी से करेंगे y का 1 v एज इट इज प्लस y एज इट इज, और v का डी वी बाई डी वाई। और इसमें भी हम y की जगह पुट कर देते हैं, x की जगह पुट कर देते हैं। तो दोनों इक्वेशनों से क्या होगा हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, और ये बनेगा x बाई वाई ई की x बाई वाई प्लस 1 अपॉन ई की x बाई वाई। अब हम x की जगह पुट कर देंगे वी वाई इसमें,
तो वी वाई अपॉन वाई ई की पावर वी वाई अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन ई की पावर वी वाई अपॉन वाई। वाई से वाई कैंसिल हो गए तो वी ई की वी प्लस 1 अपॉन ई की वी। अब प्लस का वी उधर जाकर माइनस का होगा तो ये बन गया वाई डी वी अपॉन डी वाई और वी ई की वी प्लस 1 अपॉन ई की वी माइनस वी। एलसीएम क्या आ गया ई की वी, तो वी ई की वी प्लस 1 माइनस वी ई की वी, तो वी ई की वी से वी ई की वी कैंसिल, 1 बाई ई की वी रह गया बस ओनली। हमने पुट किया है x इज इक्वल टू वी वाई। तो सिंप्लीफाई होने के बाद ये आ गया v की टर्म एक तरफ बाकी एक तरफ, तो e की v इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये बन गया dy बाई वाई। तो क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि वेरिएबल क्या हो गए सेपरेबल। अब की बार वेरिएबल कौन है v और y है, तो v वाले एक तरफ और y वाले एक तरफ। वेरिएबल सेपरेबल मेथड अब हम लगा देते हैं। v और y अलग अलग हो गए तो क्या करते हैं अब इनका इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा इंटीग्रेशन ई की वी डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी वाई बाई वाई। ई की वी का इंटीग्रेशन ई की वी और 1 बाई वाई का log मॉडुलस वाई प्लस सी। और यहाँ पर हम v की वैल्यू रखेंगे क्या है x बाई वाई इज इक्वल टू log मॉडुलस वाई प्लस सी। तो देख सकते हैं सेकंड टाइप का आ गया होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन dx बाई dy। क्यों आया? क्योंकि जो फंक्शन है वो x बाई वाई में है, y बाई एक्स में होता तो dy बाई dx टाइप बनती। अब ये बनेगी dx बाई dy, तो x बाई वाई में था तो हम ऊपर नीचे x बाई वाई बना लेंगे सभी जगह। तो x बाई वाई का फंक्शन नजर आना चाहिए, यहाँ पर x या y या y। x बाई वाई बनाने के लिए इसको y से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे y से डिवाइड कर दिया तो ये कंप्लीट किसका फंक्शन बन गया x बाई वाई का। फिर हम पुट कर देंगे x इज इक्वल टू वी वाई, क्योंकि अब की बार कैसी टाइप है dx बाई डी वाई, तो x फंक्शन होगा किसका y का। तो हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू वी वाई डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स किसके रिस्पेक्ट में y के, तो dx बाई डी वाई इज इक्वल टू y का 1 v एज इट इज प्लस y एज इट इज और v का dv बाई डी वाई। और यहाँ पर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से राइट हैंड साइड इक्वल होगी और x की जगह v y रख दिया, सिंप्लीफाई किया तो ये रह गया। अब इसका हम सिंपल इंटीग्रेशन है, e की x का क्या होता है e की x, तो e की v का भी उसी तरीके से होगा e की v, e की x का e की x होता है तो e की v का e की v और 1 बाई वाई का या 1 बाई एक्स का log मॉडुलस एक्स प्लस सी। और v की वैल्यू हम वापस रख देंगे, क्या थी v की वैल्यू x बाई वाई। तो अब आगे क्वेश्चन नंबर 18 है, सोल्व करना है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स गिवन दैट वाई इज इक्वल टू 1 वेन एक्स इज इक्वल टू 1। तो इसमें डी वाई बाई डी एक्स दे रखे हमें, तो डी वाई बाई डी एक्स की टर्म हम एक तरफ ले लेंगे एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। और ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास प्लस वाई स्क्वायर है इज इक्वल टू 0। अब वाई स्क्वायर को मैं इधर ले जाता हूँ और इसमें से डी वाई बाई डी एक्स को मैं ले लेता हूँ, तो ये बन गया माइनस वाई स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। माइनस को नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स। आप देखेंगे होमोजीनियस है, क्यों? क्योंकि जो नोमिनेटर है उसमें डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर में डिग्री 2 है, तो क्या बोलेंगे इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है
तो हम इसको सोल्व करने के लिए पुट करेंगे y इज इक्वल टू वी एक्स। वाई की जगह हम पुट करेंगे वी एक्स और डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। डी वाई बाई डी एक्स यू इंटू वी से होगा x का 1 v एज इट इज प्लस x एज इट इज और v का डी वी बाई डी एक्स। तो एक इक्वेशन ये आ गई, एक ये आ गई। फ्रॉम वन एंड टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो यहाँ से वैल्यू आएगी v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वेयर। y की जगह पुट करेंगे वी एक्स, तो x इंटू वी एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर, तो वी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर अपॉन नीचे से एक्स स्क्वेयर कॉमन लेंगे v माइनस 1, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल और प्लस का v दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन वी माइनस 1 माइनस वी। इसका एलसीएम लेंगे v माइनस 1 तो v स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल। वैल्यू आ गई x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी अपॉन वी माइनस 1। अब हम क्या करते हैं भाई, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से v वाली टर्म एक तरफ x वाली एक तरफ, तो इसको dv की तरफ ले जाएंगे तो v माइनस 1 अपॉन वी डी वी इज इक्वल टू, इसको इधर लेंगे तो dx बाई एक्स। कौन सा मेथड लगा रहे हैं हम, वेरिएबल सेपरेबल। पहले तो हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू वी एक्स होमोजीनियस में और फिर v और x को अलग अलग करके उनका इंटीग्रेशन कर देंगे। वेरिएबल सेपरेबल मेथड में ये होता है, दोनों वेरिएबल्स को अलग अलग करके उनका इंटीग्रेशन कर दे, क्या आ जाएगा उसका सॉल्यूशन। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो v माइनस 1 अपॉन वी डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स। इसको दोनों उसे अलग अलग डिवाइड करेंगे, v बाई वी डी वी माइनस 1 बाई वी डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स। v से v कैंसिल और dv का कितना आ गया, v माइनस 1 बाई वी का लॉग मॉडुलस v और लॉग मॉडुलस x प्लस सी। यहाँ पर हम v की वैल्यू रख देंगे, v की क्या वैल्यू है y बाई एक्स, तो y बाई एक्स रखेंगे, क्या आएगा y बाई एक्स माइनस लॉग मॉडुलस y बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉडुलस x प्लस सी। अब हमें कंडीशन दे रखी है भाई y इज इक्वल टू 1 वेन x इज इक्वल टू 1, तो x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह 1 रखेंगे, log 1 हो जाएगा ये और ये भी log 1 प्लस c। log 1 क्या होता है 0, तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई है 1। जब x की वैल्यू हमने 1 रखी, y की वैल्यू 1 रखी, तो c की वैल्यू आ गई 1। इस c की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, क्या आ गया इसका सॉल्यूशन, y बाई एक्स माइनस लॉग मॉडुलस y बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉडुलस x प्लस 1। ये इसका सॉल्यूशन आ गया है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसको और ज़्यादा सोल्व करें तो log m बाई एन से कर सकते हैं भाई, माइनस लॉग मॉडुलस y और प्लस लॉग मॉडुलस x, log m बाई एन, log m माइनस log n, माइनस माइनस प्लस हो गया, log मॉडुलस x प्लस 1, log मॉडुलस x से log मॉडुलस x कैंसिल और ये माइनस का इधर प्लस हो जाएगा, तो ये सॉल्यूशन आ गया और सिंप्लीफाइड फॉर्म में। यहाँ पर हमने log की प्रॉपर्टी लगा दी, log m बाई एन log y माइनस log x, माइनस था तो अंदर गया प्लस, इससे कैंसिल हो गया, ये सॉल्यूशन आ गया है इस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब आगे क्वेश्चन नंबर 21 है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस साइन वाई बाई एक्स। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है,
फंक्शन ऑफ y बाई एक्स, और फंक्शन ऑफ y बाई एक्स हो तो क्या कहलाएगी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो विच इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं, पुट करते हैं y इज इक्वल टू वी एक्स। Differentiating on both sides with respect to x। तो y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, और ये u इंटू वी से होगा x का 1 v एज इट इज प्लस x एज इट इज, और v का होगा dv बाई डी एक्स। और यहाँ पर भी हम फर्स्ट इक्वेशन में y की जगह क्या पुट कर देते हैं, vx। तो ये इस तरह से बन जाएगा साइन vx बाई एक्स। तो ये वैल्यू आ गई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस साइन v। और इन दोनों से हम देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी फ्रॉम 1 and 2। v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस साइन v। v से v कैंसिल, और v वाली टर्म एक तरफ और x वाली टर्म एक तरफ। तो v वाली टर्म हम एक तरफ लाएंगे तो dx बाई एक्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, साइन v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाई एक्स, और 1 बाई साइन v क्या होगा, log कोसिकेंट v dv, कोसिकेंट बन जाएगा 1 बाई एक्स डी एक्स। और कोसिकेंट v का इंटीग्रेशन क्या होता है, log टेजेंट v बाई 2। जैसे कोसिकेंट x का क्या होता है, log टेजेंट x बाई 2, वैसे ही कोसिकेंट v का होगा log टेजेंट v बाई 2। और dx बाई एक्स का क्या होगा, log मॉडुलस x। और सभी log में हैं तो कांस्टेंट को भी हम log में ले लेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी। फिर सारी टर्म log में हो तो कांस्टेंट भी log में ले लेंगे, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी log मॉडुलस थाई, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू पर log डिफाइंड होता है, टेजेंट v बाई 2 का मॉडुलस और log c मॉडुलस x। कांस्टेंट साथ में तो मॉडुलस को हटा देंगे, प्लस आएगा तो प्लस लग जाएगा, माइनस आएगा तो माइनस लग जाएगा। तो log से log कैंसिल होगा तो क्या आएगा, टेजेंट v बाई 2 इज इक्वल टू सी एक्स। और हम v की वैल्यू रख देंगे, v की वैल्यू क्या होती है, y बाई एक्स। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई टेजेंट y बाई 2x इज इक्वल टू सी एक्स। ये क्या आ गया, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो dy बाई डी एक्स के जो इक्वल टू है, अगर वो कंप्लीट y बाई एक्स में बन रहा है फंक्शन, वेरिएबल ओनली उसमें y बाई एक्स है, उसकी पावर्स है, तो वो क्या कहलाएगी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और उसको हम सोल्व करेंगे y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करके। अगर dx बाई डी वाई किसके इक्वल आ रहा है, फंक्शन ऑफ x बाई y के, तो वो कैसी है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप dx बाई डी वाई। तो उस केस में x की जगह क्या पुट करते हैं, vy। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, x कोस y बाई एक्स प्लस y साइन y बाई एक्स इंटू वाई माइनस y साइन y बाई एक्स माइनस x कोस y बाई एक्स इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पर हमें टर्म्स किस में दिख रही हैं, y बाई एक्स में। तो ये सारा कंप्लीट फंक्शन बनाना पड़ेगा। अगर होमोजेनियस इक्वेशन है तो y बाई एक्स का फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो हम dy बाई डी एक्स की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, ये प्लस की टर्म है, इधर आकर माइनस की हो जाएगी।
तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए तो जो मल्टीप्लाई में है उससे डिवाइड कर दें। कंप्लीट फंक्शन सब जगह किसका होना चाहिए, वाई बाई एक्स का। तो वो बनाएंगे हम, अगर वो बन गया तो ये क्या बन जाएगी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो y ऊपर है, x नीचे है, मल्टीप्लाई में, तो ये क्या बन जाएगा, y बाई एक्स, बाहर तो बन गया। और हम अंदर भी बनाते हैं। अंदर बनाने का तरीका क्या है, जो भी y है उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, x से। तो अंदर ये टर्म है, तो अंदर वाली टर्म्स को भी हम किससे डिवाइड कर देंगे, नोमरेटर और डिनोमिनेटर को x से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिवाइडिंग नोमरेटर डिनोमिनेटर बाई x, वी गेट, x से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, 1। ये x से 1 बन जाएगा, ये बन गया कोस y बाई एक्स। एक्स से डिवाइड करेंगे y बाई एक्स, साइन y बाई एक्स। नीचे भी x से डिवाइड करेंगे तो y बाई एक्स, साइन y बाई एक्स, और माइनस कोस y बाई एक्स इंटू y बाई एक्स। तो ये देखो कंप्लीट फंक्शन किसके अंदर है, ये y बाई एक्स में है, वेरिएबल y बाई एक्स है। तो ये क्या बन गई है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या लिखेंगे, विच इज ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सोल्व करना जानते हैं। कैसे सोल्व करते हैं, y की जगह पुट करेंगे वी एक्स, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बनेगा, 1 इंटू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। और इसमें भी y की जगह v पुट कर दो, पुटिंग y इज इक्वल टू वी एक्स इन लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड। क्या बनेगा, कोस वी एक्स बाई एक्स, v बन जाएगा, प्लस वी एक्स बाई एक्स, v बन जाएगा, साइन v बन जाएगा, और नीचे v साइन v, और माइनस कोस v, और इसके मल्टीप्लाई में कौन है, v। और इन दोनों से हम देख पा रहे हैं 1 और 2 से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और v से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अपॉन v साइन v माइनस कोस v। अब v वाली टर्म एक तरफ करेंगे तो प्लस v है, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो ये बन गया एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी कोस v प्लस वी स्क्वायर साइन v, v साइन v माइनस कोस v और माइनस v। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, v साइन v माइनस कोस v। तो ये बन गया एक्स डी वी बाई डी एक्स, वी साइन वी माइनस कोस वी, तो v से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वी स्क्वायर साइन वी, और माइनस माइनस प्लस वी कोस वी। तो वी स्क्वायर साइन वी से वी स्क्वायर साइन वी कैंसिल, और यहाँ से वैल्यू आ गई हमारे पास एक्स डी वी बाई डी एक्स टू वी कोस वी अपॉन वी साइन वी माइनस कोस वी। अब हम क्या करेंगे, v वाली टर्म एक तरफ और x वाली टर्म एक तरफ, वेरिएबल सेपरेबल लग जाएगा। तो v वाली टर्म्स को हम एक तरफ करेंगे और बाकी बची को एक तरफ। तो जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा। इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग इक्वल हैं तो उनका इंटीग्रेटिंग करेंगे तो ये बनेगा
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स। तो ये क्या बन जाएगा, अलग अलग सेपरेट हो जाएगा, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी, क्योंकि बीच में माइनस है। तो ये तो कंप्लीट के डिवाइड में है, तो दोनों को अलग अलग डिवाइड करेंगे हम। v साइन v अपॉन 2v कोस v dv माइनस कोस v अपॉन 2v कोस v dv और इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स। यहाँ पर कोस v से कोस v कैंसिल, यहाँ पर v से v कैंसिल। तो पहले वाले में वैल्यू आ गई 1/2 टेजेंट v dv और दूसरे वाले में वैल्यू आई है माइनस 1/2 इंटीग्रेशन dv बाई v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाई एक्स। ये वैल्यू आई यहाँ से हमारे पास। तो टेजेंट v का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस log cos v। टेजेंट x का होता है माइनस log cos x, तो टेजेंट v का होगा माइनस log cos v और ये हो गया 1/2 log v और इज इक्वल टू log मॉडुलस x। टू भी था भाई इसके साथ में। टू को हम इधर ले जा सकते हैं, इस वाले को जो टू दोनों के डिवाइड में, इसको इधर ले जा सकते हैं। तो ये आ जाएगा 2 log मॉडुलस x और प्लस में जब सभी log में हैं तो कांस्टेंट को भी log में ले लेंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। अब दोनों से माइनस कॉमन आ रहे हैं और log cos v और प्लस log v इज इक्वल टू log के पावर में चला जाएगा, जो मल्टीप्लाई में है वो एक्स स्क्वायर प्लस log c। स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ता मॉडुलस का। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आई, log v cos v, m प्लस n में log v cos v इज इक्वल टू log c एक्स स्क्वायर। यहाँ पर मॉडुलस माइनस पावर है तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में, पावर में चली जाएगी -1, मल्टीप्लाई में है तो ये बन जाएगा 1/v cos v इज इक्वल टू log c एक्स स्क्वायर। c कॉन्स्टेंट आ गया तो मॉडुलस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस इसके साथ लग जाएगा और नया कॉन्स्टेंट आ जाएगा। मान लेते हैं c1 है, तो log से log कैंसिल होने के बाद क्या रहा, 1/v cos v और c एक्स स्क्वायर, क्योंकि प्लस माइनस इसके साथ लगा दिया और v की वैल्यू रख देंगे। v की वैल्यू क्या है, y बाई एक्स, तो क्या बन जाएगा x बाई वाई अपॉन कोस y बाई एक्स इज इक्वल टू c एक्स स्क्वायर। एक x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी c x इज इक्वल टू 1/y कोस y बाई एक्स। ये सॉल्यूशन आ गया अभी इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का। देखो हमने इसमें कुछ लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगाई है। टेजेंट v का क्या होता है, माइनस log cos v, 2 को हम इधर ले गए थे, 1/v का log v, माइनस कॉमन ले लिया, log m प्लस log n, log m इंटू n, तो cos v इंटू v हो गया मॉडुलस में, दोनों का मॉडुलस था। और स्क्वायर में मॉडुलस का कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मल्टीप्लाई में होता है log के साथ वो किस में चला जाता है, पावर में। तो log x स्क्वायर प्लस log c, log m प्लस log n दोनों की मल्टीप्लाई, ये भी दोनों की मल्टीप्लाई, माइनस किस में चला गया, पावर में। पावर का माइनस कहाँ ले जाएगा, नीचे, log से log कैंसिल और ये वैल्यू आ गई। मॉडुलस हटाएंगे तो प्लस माइनस c1 आएगा, जिसको हम c मान सकते हैं। log से log कैंसिल हो गया और ये v की वैल्यू रख देंगे y बाई एक्स, जहाँ पर भी v है वहाँ क्या रखेंगे हम, y बाई एक्स। तो ये आ गया है हमारा सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तरीके से करेंगे भाई इन क्वेश्चंस को हम। जो y बाई एक्स का फंक्शन है उसको इसी तरीके से करेंगे। अगर x और y की वैल्यू दे दी जाती तो वो लास्ट में पुट कर देते, किसकी वैल्यू आ जाती, c की वैल्यू और आ जाती। बस ये फ़र्क है उनमें, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स में। तो इस तरीके से करने हमें एक्सरसाइज 11.5।